बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब को फ़ौज की तहवील में दे दिया जाएगा। आज एक सवाल हुआ DG ISPR से, और उस सवाल के बाद ये नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों ने भी निकाला और इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने भी बड़ी तादाद में निकाला कि इमरान खान साहब को फ़ौज की तहवील में दे दिया जाएगा, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। इमरान खान साहब खुद भी इस सिलसिले में अदालत से रुजू कर चुके हैं। तो अब इस बारे में, वैसे उस रुजू करने पर एतराज़ लग गया था, इस बारे में सवाल क्या था, पहले सवाल के अल्फाज जो है वो सुने, फिर उसके बाद जवाब क्या था उसको सुने, और फिर इमरान खान तहवील में दिए जाएंगे, ये बात मुसलसल क्यों हो रही है इस पर बात करते हैं। सवाल ये था कि इमरान खान साहब खुद भी रुजू कर चुके हैं, इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं। जवाब ये दिया गया कि ये हाइपोथेटिकल सवाल है, ये मफरूज़े की बुनियाद पर मबनी सवाल है। जवाब ये भी दिया गया कि मामला सब जुडिस है, क्योंकि मामला भी अदालत में है। लेकिन ये जवाब देते हुए ये भी कहा गया कि अगर कोई शख्स जिस पर आर्मी के कवानीन, आर्मी एक्ट वगैरह लागू होता है, उससे कोई सियासी शख्सियत या कोई भी वो अपना मुफाद हासिल करने की कोशिश करता है और कोई चीज़ खिलाफ कानून होती है, तो कानून हरकत में आएगा। ये जवाब था। इसका नतीजा अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून है, उन्होंने भी निकाला, बाकी लोगों ने भी निकाला कि इमरान खान को फ़ौजी तहवील में लेने का इंदिया दिया गया है। मैंने आपसे बात करते हुए कहा था कि इसके नतीजे में होगा ये कि इमरान खान साहब का मीडिया इंटरेक्शन बंद हो जाएगा, ख़बरें कम हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली का इंटरेक्शन वैसी रहेगा, तो किसी हद तक खबरें बरकरार रहेंगी। दूसरा, इसके नतीजे में एक और चीज़ होगी कि इमरान खान साहब का उस जानिब किसी ना किसी तरह का एक बार फिर इंटरेक्शन होगा। मैं बार बार मुख्तलिफ हवालों से इंटरेक्शन हो रहा है, ये खबर आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब बराह रास्त वो वहाँ चले जाएंगे और वहाँ उनसे इंटेरोगेशन होगी, वहाँ की अदालत में चीज़ें होंगी, तो फिर इमरान खान साहब से बराह रास्त इंटरेक्शन होगा। किस सतह पर होता है, और जिस सतह पर भी होता है उस सतह पर होने वाले इंटरेक्शन के नतीजे में और ऊपर इंटरेक्शन होता है, ये सब कुछ होगा। तो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, इसको मुख्तलिफ अंदाज में देखने की ज़रूरत है। लेकिन वो चीज़ जो मुझे इस हवाले से आपके सामने रखनी है, अफसार आलम साहब जो हैं वो इस बारे में बात करते हुए क्या कहते हैं। वो आजकल समा का जो पॉडकास्ट है उसमें भी बाकायदगी से आ रहे हैं और उसमें वो कुछ खबरें भी ब्रेक करते हैं। अफसार आलम ये कहते हैं कि 9 मई का मुकम्मल मंसूबा फैज़ हमीद ने अपने हाथों से लिख कर रखा हुआ था, जो उनसे बरामद किया गया है। एक तो ये खबरें कैसे आ रही हैं, ये बड़ा हैरान कुन है। मखसूस सहाफ़ियों के पास और जो हुकूमत से वाबस्ता, हुकूमत के करीब तरीन सहाफ़ी हैं या नून लीग के करीब सहाफ़ी हैं, उनके पास ये खबरें हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये खबरें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो इस महकमे से मुताल्लिक़ हैं, क्या वो ये खबरें दे रहे हैं? ये खबरें आ कहाँ से रही हैं? अभी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम, क्योंकि खबरों की तो बाकायदा कोई अनाउंसमेंट हो नहीं रही। तो लिखा हुआ मंसूबा रखा होता, मुझे इस पर भी बड़ी हैरानी है। यानी फैज़ हमीद ने मंसूबा लिखा था, अच्छा ये फैज़ हमीद से बरामद कर लिया गया। तो बात यह कि इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तारी भी क्या फैज़ हमीद ने लिख के रखी हुई थी? क्योंकि वो गिरफ्तारी शीशे तोड़कर जिस अंदाज में की गई, अदालत ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत में मौजूद एक शख्स को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, यहाँ से पकड़ा गया, शीशे तोड़े गए, नईम पंजोता का, बाकी लोगों का हमने मुंह लहू लहान देखा था, तो फिर क्या वो गिरफ्तारी भी 9 मई का हिस्सा थी? तो ये तो गैर कानूनी करार दी जा चुकी है। फिर अफसार साहब एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं 9 मई को पाक फौज की एक हसास बिल्डिंग, और उस हसास बिल्डिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि एक असलहा डेपो, वेल ट्रेंड लोगों से उस पर कब्जा कराने का प्लान था, जिसे फौरी तौर पर नाकाम बना दिया गया। ये मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। अब अगर ये जनरल फैज़ हमीद से होने वाली किसी तफ्तीश के बाद निकला है तो मुमकिन है कि कुछ निकला हो, लेकिन 9 मई को बहुत कुछ था जो रोका जा सकता था, वो नहीं रोका गया। चलिए, ये अगर हसास इमारत थी और इस हसास इमारत पर जो अहलकार थे उन्होंने रोका, तो ISI के दफातर भी हसास थे, फैसलाबाद में भी मियाँ वाली एयरबेस भी हसास थी, तो फिर वहाँ पर भी रोकना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर नहीं रोका गया। अफसार आलम साहब ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अफसार आलम एक और चीज़ बता दें, वो कहते हैं कि 9 मई के अलावा एक मंसूबा और भी पकड़ा गया है, जिस पर अमल दरामद
नवंबर 2024 के महीने में होना था, यानी अब जो नवंबर आ रहा है 2 महीने के बाद, तो उसमें अमल दरामद होना था। ये भी मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। तो ये फैज़ हमीद से होने वाली इंटरोगेशन के नतीजे में पता चला है। अच्छा, ये एक फ़ोन पकड़ा गया है, ये सब कुछ उस फ़ोन से मिला है, ये हमें बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली बताया गया है वो है आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और टॉप सिटी का मामला। फिर उसके बाद एक और चीज़ हो रही है, फैज़ हमीद आईएसआई से जाते वक्त वो तमाम डाटा अपने साथ ले गए थे जिसमें मुमकिना तौर पर अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के अलावा कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस इमरानी सहूलतकारों की मुकम्मल तफसील थी, जिसकी बुनियाद पर उनको कैसे इस्तेमाल करके इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाना था, ये मंसूबा है। और वो ये भी कहते हैं कि अब भी अंदर हाजिर सर्विस लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में आएगा वो ये कह रहे हैं, और इमरान खान इक़्तिदार में आएगा तो फैज़ हमीद जो है वापस आ जाएगा मिलिट्री तहवील से, कोर्ट मार्शल से, चीज़ें अंडू हो जाएंगी। अफसार आलम साहब ये बात भी कर रहे हैं। तो ये जो इमरान खान के आने का दावा है ये इमरान खान ने खुद भी किया, और वो कहते हैं कि कानूनी जंग जीत कर आएंगे, किसी से डील नहीं करनी। अब यहाँ ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि वो डील के लिए तरले कर रहे हैं। इस तमाम सिचुएशन को अगर आप देखें तो बात यह है कि इमरान खान से बातचीत की विंडो ओपन हो गई है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये विंडो पहले इमरान खान की जमात के लोगों से ओपन हुई थी, अब ओपन हो गई है। तो क्या होता है आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। ये जो तमाम खबरें मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स, मुख्तलिफ एंकर्स और तमाम के तमाम नून लीग के बहुत करीबी लोग दे रहे हैं, ये तमाम खबरें इन्हें कहाँ से मिल रही हैं? क्योंकि वहाँ का डिसिप्लिन जहाँ मिलिट्री ट्रायल हो रहा है वो मिसाली करार दिया जाता है। तो फिर ये खबरें आ कैसे रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब सामने आना चाहिए। इसके बगैर ये जो मालूमात है, इन मालूमात पे सवालिया निशान है। इसके बाद आप एक और चीज़ देखिए, ये एक तहरीर है ट्विटर पे लिखी गई, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये जो इमरान खान फंस गया है ना, इस तहरीर को पढ़ें, आपको समझ में आएगा। नाकाबिल तरदीद शवाहिद, वादा माफ गवाह और सजाए मौत या उम्र कैद। उस्मान बुज़दार, फराग गोगी, ओन चौधरी, शहबाज गिल, डॉक्टर अरसलान खालिद, 9 मई के मुल्ज़िमान, मलिक रियाज, बहरिया टाउन छापे की दस्तावेज़ात, आज़म खान, असद उमर, असद मजीद, साबिका मिलिट्री सेक्रेटरी, खुफिया रिकॉर्डिंग्स और अब फैज़ हमीद। इन सब के बारे में इस तहरीर में लिखा, उन सब के बारे में ज़मीर फरोश सहाफ़ियों और हथौड़ा ग्रुप ने बड़े बड़े दावे फैलाए कि ये लोग वादा मुआफ गवाह बन चुके हैं, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिल गए हैं, अब बचना नामुमकिन है। ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। उम्र कैद, सजाए मौत तो अब नविश्ता दीवार है। लेकिन हुआ क्या अब तक ये जो तमाम मालूमात दी गई ये सब झूठ, फरेब और ज़र खरीद एंकर्स की बकवास साबित हुए। चंद टकों की खातिर वो इस गलीज और घिनौने प्रोपेगेंडा को फैलाते रहे। इन तमाम गवाहान और शरीक मुल्ज़िमान का जिन केसेस से ताल्लुक़ था उनमें इमरान बरी भी हो गया या सज़ा मुअत्तल या ज़मानत पर है। 1-2 बाकी केसेस का भी यही अंजाम होगा, इस तहरीर में लिखा हुआ है इंशाअल्लाह। इसलिए हौसले बुलंद रखें, डटे रहें और अपना मौक़िफ़ बार बार दोहराते रहें। यानी ये कि फ़ौज को सियासत से बाहर निकलना होगा। ये हुकूमत जाली है और मौजूदा गैर आइनी निज़ाम का खात्मा हमारी मंजिल है। अब एक चीज़ और देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलने वाले लोग, जिनमें फैयद हुसैन चौहान है या फिरदौस आशिक अवान है, इनके सिवा कौन है जो वापस नहीं आना चाहता? मतलब अली जैदी हुए, इमरान इस्माइल हुए, फवाद चौधरी हुए, असद उमर हुए, दीगर लोग हुए, इनमें से तकरीबन सभी वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इमरान खान साहब बता चुके कि वो किसको वापस लेंगे। तो एक बहुत ही बड़ी तादाद है जो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहती है। तो अगर इतना सब कुछ है तो फिर ये लोग वापस क्यों आना चाहते हैं? और ऐसे लोग जिनके बारे में दावा किया गया था ये तो बस भांडा फोड़ चुके, वो भी इमरान खान के साथ अब तक खड़े हुए हैं। इसके बाद आखिर में मुझे आपके सामने रखनी है अख्तर मैंगल साहब की आज की तहरीर। अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो दुखी दिल के साथ गए हैं। वो लिखते हैं, तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया है, जो मेरे लिए हैरत का बाइस है, क्योंकि मैं पहले ही इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं रखता।
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے منا لیں گے، میری رائے بدلنے پر آمادہ کریں گے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے، لیکن مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بلوچستان کے عوام سے معافی مانگیں، تسلیم کریں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو چھین کر ان کے دل دکھائے ہیں۔ سامی اور مہرنگ سے معافی مانگیں کہ آپ نے انہیں اس وقت مارا جب وہ صرف آپ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ میں صرف اختر مینگل نہیں ہوں، میں عوام کا حصہ ہوں۔ جب آپ ان سے معافی مانگیں گے تو آپ مجھ سے بھی معافی مانگ لیں گے۔ مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، لیکن میرے ضمیر نے مجھے اس فیصلے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ میں پاکستان میں نہیں تھا اور خود کو اس بوجھ سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں جو مہینوں سے میرے اوپر تھا۔ اب میں آزاد ہوں۔ امید ہے کہ باقی لوگ بھی جلد اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں اب پرواز میں ہوں۔ الوداع پارلیمنٹ، شاید ہم اس وقت ملیں جب قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اختر مینگل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان حکمران تھا تو بلوچستان کے 400 سے زائد مسنگ پرسنز واپس ہوئے تھے، جبکہ اس حکومت میں حامد میر جیسے صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں مسنگ پرسنز کے معاملے پر آواز اٹھا رہا تھا، کام کر رہا تھا، مجھ سے کہا گیا کہ آپ لسٹ دیجئے۔ میں نے مسنگ پرسنز پر کام کرنے والے لوگوں سے بات کر کے ایک لسٹ دی 50 سے زائد لوگوں کی، اس لسٹ میں سے نکال کر لوگ مارے گئے۔ یہ حامد میر صاحب اس سیٹ اپ کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پورا زور لگاتا ہوا سسٹم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان سے محبت کرنے والے اپنی جگہ ہیں اور سسٹم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ ابھی طول پکڑ سکتی ہے، اس کا فیصلہ ممکن ہے کہ نہ ہو، اس کا فیصلہ نہ ہو اور لڑائی میں عوام کو مزید کچھ مشکلات کا سامنا ہو، لیکن قانون کی حکمرانی ہوگی اور یہ جنگ عوام جیتیں گے۔ اس بات کا یقین آپ کو بھی ہونا چاہیے، مجھے بھی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔